लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया है? पाई बाई 4, यही ना। इसमें आपको ज्ञात करना है x का मान। तो चलिए हम x का मान ज्ञात करते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये क्या है? फार्मूला है कि नहीं? यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही ना। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि tan इनवर्स x की जगह पे है आपका x माइनस 1 अपान x माइनस 2, और यहाँ पे आपका y की जगह पे दिया है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये दिया है ना। तो चलिए जिसको फार्मूला याद है उसको तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी दी गई है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, यही है ना। अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का कितना मान है आपका? x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू y का मान कितना है आपका? x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया है? पाई बाई 4, यही ना। देखिए अब ये इधर आपका tan इनवर्स दिया है, इधर जाएगा बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका tan हो जाएगा। तो देखिए ये आप इसको हल कर लीजिए पहले। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें और नीचे का नीचे। ये तो आप लोग समझ लीजिए कक्षा 10, 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये होगा प्लस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और x प्लस 2, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस, देखिए अब गुणा करते हैं कैसे? ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणे ना। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे में क्या है? x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा अपान। अब नीचे भी x माइनस 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही ना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए अब ये जो tan इनवर्स है बराबर के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका tan, अब पाई बाई 4 पहले से ही है कि नहीं है ना। अब देखिए tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 1। tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 1। इसको हल करिए, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए हम इसके आगे हल करते हैं। इसको यहाँ से हल करते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा x का गुणा x में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 2x
-1 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x और प्लस, ये देखिए -1 से गुणा हम करेंगे 2 में, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब इसका गुणा कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x, है ना। अब हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x और माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 अपान कितना है आपका x माइनस 2, इसको हम देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही ना। अब देखिए, अब आप लोग क्लास 12th में चले गए हैं तो ये चीज बताना तो मतलब समझ ही गए होंगे कि कैसे हुआ है कि नहीं। अब देखिए अपान इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक का गुणा हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 में तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 अपान आपका दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही ना, बराबर tan π/4 का मान कितना होता है 1, यही ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए, अब देखते हैं कि और भी कुछ कटता है, एक्स स्क्वायर तो नहीं कटेगा, ये देखिए प्लस 2x और माइनस 2x कट गया, माइनस x और प्लस x ये भी कट गया, ये है -2, ये भी क्या माइनस, ये भी क्या है -2, ये तो नहीं कटेगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू कितना 1, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ आपका कट गया, कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस -4 + 1 कितना हो गया -3 इज इक्वल टू 1, यही ना। अब ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ये जाएगा -3, अब ये इधर से हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर -3 और ये आपका हो जाएगा +4, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 1, यही ना। तो आपका बच रहा है 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यही ना। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा ±1/√2, कितना हो जाएगा ±1/√2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा x का मान। देखिए हमने बताया ना कि आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए, इसके बाद तब क्या करिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3 लेने दिया है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट हम साइन इनवर्स साइन क्या कर देते हैं, काट देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 2π/3, तो ये आपका सरासर गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमने बताया था साइन इनवर्स की रेंज, प्रश्नावली 2.1 पढ़ाने से पहले हमने इंटरवल बताया था और जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उसका हमने क्या बताया था, रेंज बताया था। तो बिना रेंज जाने आप और बिना इंटरवल जाने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 क्या π/2। अब इसका मतलब समझिए, ये आपका बड़ा ब्रैकेट नहीं है, ये आपका है आपका इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसको हम लिख सकते हैं या करके -π/2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू π/2। अब इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे x का मान -π/2 भी है, π/2 भी है और इनके बीच में भी, ठीक है। यानी जो x का मान है वो π/2 भी है और π/2 से क्या है बड़ा है,
और यहाँ पे देखिए x का जो मान है π/2 भी है, लेकिन π/2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, सिंपल से समझ लीजिए कि x का मान -π/2 भी है, π/2 भी है और इनके बीच में भी है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, 2π/3, यही ना। यहाँ पे हो गया 2, पाई का मान 180 और बटे यहाँ पे 3, 3 छक्का 18, कितना हो गया, 4 दुना के 120, कितना हो गया 120। अब हम देखते हैं कि क्या ये इस रेंज में है। ये 180 का मतलब कितना हो गया, पाई का मतलब 180, 180 बटे 2 यानी कि कितना हो गया, 90 हो गया। लेस देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन आर इक्वल टू कितना हो गया आपका 90। यहाँ पे तो 90 ही है, या तो 90 होना चाहिए या फिर 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो आपका 120 हो गया, 90 से अधिक हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो चलिए अब जब 90 से अधिक हो गया तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/3, यही ना। हम यहाँ पे क्यों नहीं काट सकते, हमने बताया ना कि ये इसको आप पाई का मान रखेंगे तो 180 आएगा, फिर उसको 3 से काटेंगे तो 60, 60 गुना के 120 जो कि इंटरवल से क्या है, बाहर है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से इसको काट नहीं सकते। ठीक है, अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/3, साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3, 3 का गुणा यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए 2π/3 है ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस, 3 एकम 3 और 3 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 2π, यही ना। तो 2π बचेगा, तो आप लोगों को बताए हैं चतुर्थांश। ठीक है ना, जो लोग नहीं पढ़े सबसे पहले चतुर्थांश हो गया, त्रिकोणमिति का फार्मूला हो गया, ये सब पढ़ लीजिए, तब क्या करिए आइए पढ़ने। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे वाले में, इसी में होता है 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में होता है। अब दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है। और साइन 180 यानी कि 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, तो सबसे पहले तो ये साइन रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 180 माइनस थीटा फिर नो चेंज। दूसरी चीज कि साइन 180 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में आपका साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया आपका प्लस कितना π/3। ठीक है, ये क्या हो गया साइन इनवर्स साइन π/3। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए बच जाएगा कितना π/3, π/3 कहिए या कितना 60 डिग्री, कितना कहिए 60 डिग्री। अब ये बताइए π/3 या 60 डिग्री इस इंटरवल में है कि नहीं है ना, 90 से क्या है छोटा है 60, है कि नहीं है, तो इसीलिए ये क्या आपका आंसर सही है। तो इस तरह का सवाल करने के लिए सबसे पहले आप इंटरवल सीखिए, ठीक है ना, इंटरवल सीखिए और जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसका आप रेंज को सीखिए और याद करिए, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे, वरना भूल जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि tan इनवर्स tan 3π/4। अब इसको भी वैसे ही करना है, अब इसमें भी ये मत कर दीजिएगा कि tan इनवर्स से tan को काट दीजिएगा और आंसर सीधा 3π/4 लिख दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 क्या होता है π/2। ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ये छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है, ये है आपका ओपन इंटरवल, या इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं π/2 लेस देन x लेस देन कितना π/2। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह तो नहीं लगा है, किसका चिन्ह लगा है, -π/2 लेस देन x लेस देन π/2, ठीक ना, यानी x का जो मान है वो -π/2 और π/2 के बीच में है, ठीक है ना, -π/2 और π/2 के क्या है बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या ये इसके बीच में है कि नहीं है। 3 गुणे पाई का मान 180 बटे कितना 4, इसको काटेंगे 180 को
4 से 3 हो जाएगा 45, यही ना। 45 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा 13। ये तो हो गया आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री हो गया। अब ये बताइए, यहाँ पे 180/2 यानी कि 90, ये हो गया 135। ये इंटरवल के बाहर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो जब ये इंटरवल के बाहर हो गया, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट हम tan इनवर्स 10 को काटेंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पाई माइनस पाई बाई 4, 4 का गुणा पाई में करेंगे 4 पाई और माइनस पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, हो जाएगा ना 3 पाई बाई 4। और अभी अभी हमने बताया कि पाई का मतलब 180, तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे वाले में। और दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, और इनको छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये tan क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स हो जाएगा आपका माइनस tan पाई बाई 4, क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4। अब देखिए ये माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो माइनस को आगे कर लीजिए, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यही ना। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, कितना आएगा माइनस पाई बाई 4, कितना गया माइनस पाई बाई 4। तो देखिए अब माइनस पाई बाई 4 इस इंटरवल के बीच में लाई करता है कि नहीं। माइनस पाई बाई 4 का मतलब है माइनस 45 डिग्री, कितना माइनस 45 डिग्री। तो ये बताइए माइनस 45 डिग्री माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन दिया है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 दिया है, अगर साइन इनवर्स, अच्छा ये बताइए अगर यहाँ पे दिया रहता साइन इनवर्स 1/2 दिया रहता, 1/कड़ी में 2 दिया रहता, 1 दिया रहता, 0 दिया रहता, तो ये होता कि चलिए साइन इनवर्स का साइन का ये क्या होता है, मान होता है। तो ये बताइए कि साइन में कितने डिग्री का मान 3/5 होता है, होता है नहीं होता है। तो इसीलिए वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा और ना ही यहाँ पे लगेगा, कि क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉट कितने डिग्री का मान 3/2 होता है, होता है नहीं होता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं थोड़ा हटके। क्यों हटके, क्योंकि ये देखिए साइन इनवर्स 3/5 किया है, तो साइन कितने डिग्री का मान 3/5 होता है, नहीं होता है, नहीं ना होता है। चलिए अब हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या है, आपको दिया है tan, tan दिया ना, तो हमें क्या करना है कि इसको भी tan में बदलिए और इसको भी क्या करिए tan में बदलिए, ठीक है। तो कॉट वाला तो आसान है, आप tan में बदल देंगे। साइन इनवर्स वाला हम क्या करते हैं, इसको हम बदल के दिखाते हैं। चलिए दिया साइन इनवर्स 3/5, ये दोस्तों आपका है रफ कर रहे, यहाँ पे आप x मान सकते हैं, y थीटा कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है थीटा है, यही ना। तो ये आपका इनवर्स में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका 3/5 बराबर साइन थीटा, यही होगा। या फिर इसको कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 3/5, क्या कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। अब ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है आपका 5, यही ना। हमको क्या निकालना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, लंब आपका 3 दिया, कर्ण दिया है आपका 5, आधार हमको क्या करना है, निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार नहीं दिया तो इसको x मान लीजिए, प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि लंब आपका कितना दिया 3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसको हम शॉर्टकट कर रहे हैं, बस हमारा पर्पज है इसको समझाना, ये आपका रफ कर रहे हैं, इस चीज को यहाँ पे हमको नहीं दर्शाना है, ठीक है।
अब देखिए 5 पचे 25 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9, ये इधर आएगा तो 25 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 25 में से 9 निकालेंगे 16, यानी एक्स का मान आ जाएगा आपका 4। कितना आ जाएगा 4। आधार आ गया आपका 4। यहाँ पे क्या है 10 है, तो इस साइन इनवर्स को भी हमको किस में बनाना है 10 में बनाना है। तो ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया tan इनवर्स का मान हो गया कितना 3/4। कितना हो गया 3/4 प्लस। अब देखिए कॉट इनवर्स 3/2। आप जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। ये बताइए कि कॉट इनवर्स है, अगर इसको हम उल्टा करेंगे tan इनवर्स करेंगे तो मान भी हमारा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, जब उल्टा होता है तो मान को भी क्या करिए उल्टा कर दीजिए। ये हो गया tan इनवर्स कितना 2/3। ये चीज समझ में आ गया। ये चीज है आप लोगों का रफ कार्य, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका tan इनवर्स हो गया, ये भी tan इनवर्स हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला यहाँ पे क्या करिए फार्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। बस फार्मूले का ही खेल है इसमें, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4, यानी x का मान 3/4 है और y का मान कितना है 2/3। ये हो जाएगा tan इनवर्स x का मान कितना है 3/4 प्लस y का मान कितना है 2/3। सबसे हमने बताया था प्लस पॉइंट है कि जिस स्टेप में जो फार्मूला लग रहा है उसके सामने आप क्या करिए फार्मूला को लिख दीजिए। अब देखिए अपॉन 1 माइनस एक्स का मान 3/4 इंटू वाई का मान कितना 2/3, यही ना। अब ये हो जाएगा 10, इसको हल करिए tan इनवर्स। अब ये तो छोटे बच्चों का काम है, 3 3 9 हो गया और प्लस 4 दूना की कितना हो गया 8 और नीचे 4 तिहाई कितना हो गया 12। अब इसके बटा हो जाएगा माइनस 2 तिहाई 6 हो गया और बटे 4 तिहाई 12, यही ना हुआ। चलिए अब इसके हम आगे हल करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 tan इनवर्स 9 8 17 बटे 12 बटे 12 कम 12, 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6/12, यही ना। अब 12 से 12 क्या हुआ कट गया, कितना बचा आपका 10 tan इनवर्स 17 बटे कितना 6, यही ना। अब 10 से tan इनवर्स क्या जाएगा कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17/6। ठीक है ना, देखिए कितना आसान सवाल है, बात समझ में आई। देखिए एक चीज एक चीज मतलब कि जो चीजें एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, अगर मतलब आपको मैंने जो साइन इनवर्स से टेन इनवर्स कन्वर्ट करना बताया है पाइथागोरस प्रमेय से, इसको आप कक्षा 10 में भी पढ़ा है कि नहीं। तो ये जो चीजें एक दूसरे से क्या लिंकअप है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है cos इनवर्स cos 7π/6, यही दिया है ना। चलिए इसको हल करते हैं। हमें क्या करना है cos इनवर्स से cos को डायरेक्ट काटना नहीं है, हम काटते कब हैं जब हम इसकी रेंज चेक कर लेंगे, तब हम डायरेक्ट काट सकते हैं। जब ये जो आपका एंगल दिया है cos इनवर्स के रेंज में आ गया तो डायरेक्ट हम cos इनवर्स से cos को काट देंगे, लेकिन अगर ये रेंज से बाहर हो गया हम क्या करेंगे इसको काटेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले cos इनवर्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई, क्या होती है 0, पाई। ठीक है, चलिए 0, पाई क्लोज्ड इंटरवल या 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू कितना पाई, यानी जो x की वैल्यू है वो 0 भी है पाई भी है और इनके बीच में भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है दोस्तों इक्वल लगा है,
बराबर का चिन्ह लगा है ना, ये देखिए बराबर का चिन्ह है, यानी x का मान आपका 0 भी है, पाई भी है और उनके बीच में भी है। तो देखते हैं क्या इसका मान है इसके बीच में है। देखिए 7 पाई बाई 6 है ना। चलिए ये हो गया आपका 7 पाई का मान 180 बटे कितना हो गया 6, यानी 6 3 कितना हो गया 18, कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे 7 गुणे 30 कितना हो गया 210 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ, 210 डिग्री हुआ। अब ये बताइए यहाँ पे तो 180 ही है और ये पहुंच गया 210, तो ये 210 जो है रेंज से बाहर चला गया कि नहीं। तो रेंज से जब बाहर चला गया तो हम इसको कॉस इनवर्स से कॉस को हम डायरेक्ट काट नहीं सकते, हमको क्या करना है इसको हल करना है, ठीक ना। चलिए तो हल करते हैं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, हमको क्या चाहिए 7 पाई बाई 6, यही ना। तो चलिए इसको क्या हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि देखिए 6 कम 6 6 कितना जगह 7, यानी कि 7 पाई बाई 6 हो गया ना। चलिए 7 पाई बाई 6 हो गया। अब ये देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे पाई का मान 180, 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, तीसरे वाले में। किस में होता है दोस्तों, तीसरा। चतुर्थांश नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मेरी 2.1 की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है सबसे पहले उसको देखिए। देखिए 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में होता है और तीसरे चतुर्थांश में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये तो निगेटिव हो गया ना। अब 180 प्लस थीटा नो चेंज, यानी कि कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई कितना 6, यही ना। अब देखिए अब आपको यहाँ पे माइनस डिस्टर्ब कर रहा है तो माइनस को आगे कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, यही ना। अब ये बताइए अब कॉस इनवर्स से कॉस क्या जाएगा कट जाएगा, आपका आ जाएगा पाई बाई 6। अब हम देखते हैं क्या ये आंसर सही है, क्या ये जो एंगल आपका निकला है ये इंटरवल ए इस रेंज में लाइक करता है कि नहीं। ये क्या है माइनस पाई बाई 6 कहिए या माइनस 30 डिग्री कहिए, ठीक ना। तो माइनस 30 डिग्री और तरीके ये देखिए ये तो माइनस में आंसर आ गया, और जबकि इसका रेंज किस में होता है प्लस में होता है, 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच में भी होता है, चाहे 0 और या 180 होता है, कोई बात नहीं, गलत करना बहुत जरूरी है। जब हम गलत करेंगे इसका मतलब ये है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा आंसर गलत, क्यों गलत हो गया, अब हमने गलत किया तो आप जानेंगे कि क्यों गलत हुआ, क्योंकि देखिए 7 पाई बाई 6 6 कम 6 1 7 पाई बाई 6 हो गया ना। अगर आपको रेंज नहीं पता रहेगा तो आप यहीं पे आंसर लिख देंगे, ठीक ना, यहीं क्या कर देंगे आप आंसर लिख देंगे। हमें रेंज पता है तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है और हमारा आंसर क्या आ गया है निगेटिव। तो ये हो गया हमारा सवाल गलत, ठीक है। चलिए अब हम इसके करते हैं आगे। अब आगे हमारे पास क्या सोल्यूशन है, देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, देखिए 6 दूना के 12, 12 में से 5 निकालेंगे तो 7, 6 दूना के 12 और 12 में से 5 निकालेंगे तो कितना जाएगा 7 पाई बाई 6, हो गया ना, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा, क्या 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, आप मुझे ये बताइए। 360 माइनस थीटा होता है चौथे चतुर्थांश में, किसमें होता है चौथे वाले में, 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता है और आपका कॉस और सेक भी इसी में होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक ना, बात समझ में आई। तो ये देखिए सबसे पहले तो 360 माइनस थीटा पे आपका चेंज नहीं होता, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये चेंज नहीं होगा तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस ये हो गया 5 पाई बाई 6,
अब ये प्लस होगा कि माइनस? 360 माइनस थीटा किसमें होता है? चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस और सेक क्या होता है? प्लस होता है, तो ये क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 6। कितना आ गया? 5 पाई बाई 6। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या है। 0 लेस देन एक्स ना। चलिए क्या दिया? 5 पाई बाई 6। देखिए 5 पाई का मान 180 बटे 6, 6 3 18, यानी 5 3 15, 150 हुआ। 150, ये बताइए 150 जो है 180 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है ना, यानी कि 0 और 180 के बीच में 150 है कि नहीं है? है ना? तो ये आपका आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि हमें गलत करना भी कितना जरूरी है। जब हम गलत करेंगे तभी हम जानेंगे कि हम सीख रहे हैं, फिर हम जानेंगे कि हमें सही कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आपका 20वां क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना? देखिए आपका ऑब्जेक्टिव आंख बंद करके नहीं मारना है, सॉल्व करके तभी तो मारेंगे, है कि नहीं? देखिए दिया है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान है। इन चारों में से कोई आपका एक मान आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम देखते हैं कौन सा मान आता है। दिया आपका साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, यही दिया है ना? देखिए ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स। अब ये देखिए ये माइनस आपको डिस्टर्ब करा है, तो आगे कर लीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, चलिए बताइए साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री हुआ ना? अब देखिए साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। कितना बचेगा? साइन यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस कितना बचेगा? पाई बाई 6, है ना? चलिए अब इसको हल कर दीजिए। साइन ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यही ना? अब ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई बाई 6, 3 दूना कितना हो गया? 6, यानी हो गया आपका साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। तो आपको एंगल भी याद करना है, फार्मूला भी याद करना है, सब कुछ याद करना है। ठीक है, ये नहीं कि बस हवाई फायरिंग में चल दिए पढ़ने बस हो गया काम। ठीक है ना? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 21 सवाल है आपका इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान है। ठीक है, तो देखिए कभी भी जल्दबाजी मत करिए। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस कितना? √3, है ना? अब देखिए कभी भी हमने क्या कहा कि जल्दबाजी मत कीजिए। ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। क्या आपका दिया है? पहले हम इसको हल करते हैं। देखिए tan इनवर्स अलग अलग हल कर लीजिए रफ कार्य करके। देखिए tan इनवर्स कितना दिया है? √3, है ना? ये बताइए कि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2। अब ओपन का मतलब तो समझ ही गए होंगे, यानी कि जो x का मान है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, है ना? तो चलिए ये हो गया आपका tan इनवर्स। tan कितने डिग्री का मान? कड़ी में 3 होता है। ये होता है tan 60 डिग्री का मान, यानी tan 60 को लिख सकते हैं कितना? पाई बाई 3, है ना? ये tan इनवर्स से tan क्या हो गया? कट गया। कितना आ गया आपका? पाई बाई 3 आ गया। ये आपका क्या है? रफ करे। ये आप देखिए यहीं पे डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका सवाल गलत हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए इसीलिए सबसे पहले आप रफ कार्य करके एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हमारा सही है कि गलत है, क्योंकि इस तरह के सवालों में आपका रेंज चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलत होने की 99% संभावना है कि आप गलत कर दें। देखिए
ये हो गया पाई/3। पाई/3 कहिए या का क्या कहिए 60 डिग्री कहिए। ये बताइए कि -पाई/2 और पाई/2 के बीच में 60 डिग्री है कि नहीं है? है ना? तो ये तो मान लीजिए आपका सही है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना tan कितना पाई/3 ये लिख सकते हैं ना? माइनस चलिए अब इसको हम करते हैं। क्या दिया है? cot इनवर्स -√3 यही ना? तो cot इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0, पाई ओपन इंटरवल होता है। ठीक है ना? तो 0, पाई यानी आपको देखने से ही पता चल रहा है कि cot इनवर्स की रेंज क्या होती है? प्लस में होती है। ठीक है ना? किसमें होती है? प्लस में। और ये क्या है? माइनस, है ना? अब ये नहीं करना है कि ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देना है। ठीक है ना? आपको रेंज चेक कर लेना है पहले, ये नहीं कि यहाँ से इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका सवाल। अब देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा, आप पहले माइनस आगे कर लीजिए, cot इनवर्स √3 यही ना? अब ये हो जाएगा आपका माइनस cot इनवर्स, अब ये कितने डिग्री का मान है? cot पाई कितने का मान है? 6 का मान है ना, है कि नहीं? का अरे cot कितने 30 डिग्री का मान कितना होता है? 30 में 3 यही होता है ना? अब देखिए cot इनवर्स से cot क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो काटने से पहले हमें करना क्या है? cot इनवर्स अगर काट देंगे तो आंसर तो आपका माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हमें माइनस में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? प्लस में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cot इनवर्स दिया ही है, cot पाई माइनस पाई/6 क्या लिख सकते हैं? cot पाई माइनस पाई/6 यही ना? अब 6 कम 6 हो जाएगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 यानी कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? बताइए 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे वाले में होता है। ठीक है ना? 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे वाले में। तो ये बताइए कि जब दूसरे वाले में होता है, ये तो ऑलरेडी माइनस आपका दिया है, तो ये माइनस और ये भी किस में आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि ये माइनस ये आपका आएगा ना माइनस में, क्योंकि 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा इसमें सिर्फ साइन और कोसेक ही क्या होते हैं? प्लस होते हैं, और इन दोनों को छोड़कर ये बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो ये माइनस आपका पहले से ही दिया और एक माइनस इसमें का आएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस cot इनवर्स कितना आ जाएगा? ऐसे कर लीजिए माइनस cot इनवर्स cot क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा माइनस 5 पाई/6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर cot इनवर्स से cot क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आ जाएगा आपका पाई/6। हमें रेंज किस में लानी है? प्लस में। ठीक है ना? तो ये किसमें हो गया आपका? ये हो गया आपका cot इनवर्स cot कितना हो गया? पाई/6 हो गया ना? देखिए कितना हो गया? cot पाई/6। अब इसको हल कर दीजिए, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका पाई/3 माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा पाई बाई कितना? 5 पाई/6। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? ये हो जाएगा आपका 2 पाई और माइनस 5 पाई बाई कितना? 6। अब ये कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो -3 पाई/6, 3 दूना के 6 यानी कि आ गया आपका -पाई/2। कितना आ गया आपका? -पाई/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है? कौन सा सही है आपका? विकल्प नंबर बी। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले आप रेंज को चेक करिए। ठीक है ना? अब जब रेंज चेक करेंगे, रेंज से बाहर चला जाएगा तो आपको चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी। तो जब चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी तो आपको जानना जरूरी है कि चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है। ठीक है ना? तो देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका क्या पढ़िए? बेसिक पढ़िए, तब उसका कॉन्सेप्ट क्या करिए? तब उसको सवाल मतलब हल करना शुरू करिए। ठीक है? ज़बानी है, किसी से भी हो सकता है गलत। ठीक है? चलिए तो ये हो गया आपका आंसर और ये प्रश्नावली आपकी हो गई खत्म। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन तो आपको पूरा फार्मूला याद करके तभी विविध प्रश्नावली को करिएगा। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।